हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि पता है, मैं सैम्पल पेपर लगा रहा हूँ एनुअल एग्जामिनेशन के लिए, क्लास 9th के लिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपका स्टैंडर्ड पेपर है। तो आज जो देखते हैं, कुछ क्वेश्चन स्टैंडर्ड लगाने का फ़ायदा भी है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो आज जो देखते हैं 15 नंबर तक का 14 तक का हो गया है 15वां क्वेश्चन। आज जो देखते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन कैसे लगेगा। ठीक है, तो पूछ रहा है ओ ए बी देखते हैं। ये एक मिनट, ये हाँ, ओ ए बी दिया गया है 40 है। देन मेजर्स ए सी बी ये बताना है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि सेमी सर्कल पे बना एंगल क्या होता है, ट्रायंगल क्या होता है, हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ठीक है, तो जरा देखो ये क्या है, डायमीटर। तो इसका मतलब ये जो एंगल होगा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, दैट्स वाई आपको सिर्फ ए सी बी पूछ रहा है, तो और ए एंगल ए का वैल्यू दिया गया है, तो फटाक से आ जाओ देखते हैं कैसे होगा। तो जैसे ही एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू क्या होता है, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। एंड यू नो, इसको लिखने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ इसको लगा लो, एमसीक्यू है तो जल्दी से लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जो भी था वो मैं बता चुका हूँ। ठीक है, एंगल ए क्या हो जाएगा 40 डिग्री, प्लस में एंगल बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 डिग्री, क्योंकि सेमी सर्कल बना है। एंगल सी पूछ रहा है। ठीक है, एंगल सी पूछ रहा है इक्वल टू 180 डिग्री। तो इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 130 डिग्री, प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 130 डिग्री। एंगल सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 डिग्री। एंगल सी की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। ओके, अब 16 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ये 15 था। ठीक है, कह रहा है कि द पॉइंट हुज एब्सिसा इज 4। एब्सिसा आपको पता होना चाहिए, एक्स एंड अगर वाई लिखूं तो ये एक्स क्या होता है, एब्सिसा होता है। ठीक है, और वाई एक्सिस के पॉइंट जो होते हैं वो ऑर्डिनेट होते हैं। बात है समझ में। अब कह रहा है जिसका एब्सिसा 4 है और एंड द पॉइंट लाइज ऑन द एक्स एक्सिस। द पॉइंट हुज एब्सिसा इज 4 एंड द पॉइंट लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, और वो एक्स एक्सिस पे लाई करता हो। एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, वाई की वैल्यू 0, एक्स का वैल्यू होगा और वाई क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। बात है समझ में। तो वो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 4, 0। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके, आ जाओ 17 नंबर क्वेश्चन। द पॉजिटिव सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 ऑलवेज लाई इन द, कह रहा है हमेशा लाई करेगा। तो अगर पॉजिटिव सोल्यूशन अगर हम देखें ना, तो किस चीज का, इक्वेशन का, तो y इक्वल टू हमें लिखना पड़ेगा ए एक्स माइनस का प्लस सी अपॉन में बी। ठीक है, तो सारे हमें पॉजिटिव, मतलब x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव लिखना है। तो आ जाओ देखते हैं, पहले पूरा क्वेश्चन देखते हैं। तो हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, किस में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। बात है समझ में। तो द पॉजिटिव सोल्यूशन, ठीक है, तो इसमें किस में रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा 18। आपका अब आपका क्वेश्चन नंबर 18 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 लगाना है। तो 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, हाँ, एंड एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स is equals to 23. Find the value of x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का फार्मूला लिखते हैं। तो है फार्मूला एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू, होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में, नेक्स्ट ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स। अगर हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा फार्मूले को फिर से दोबारा लिखते हैं, तो जिससे आपको क्लियरिटी होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक काम करते हैं, यहाँ पे माइनस को कैरी कर लेते हैं, यहाँ पे बचेगा क्या, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस का जेड एक्स। ओके, ये बचेगा। और जरा आप गौर से देखें, इसकी वैल्यू दी गई है 23 और
एक्स वाई जेड की वैल्यू 9 है, हमें पता करना है ये। तो ये वैल्यू अगर पता चल जाए तो हम पूरा इसकी वैल्यू पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें, ये थोड़ा सा लेंदी है, ये स्टैंडर्ड लेवल का है इसलिए ये थोड़ा लेंदी भी है। तो इसे आज पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। इसके लिए आपको स्क्वायर का फार्मूला लगाना पड़ेगा ना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक। तो इसका फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ओके। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर तो मैं कैरी कर लूँ इन सभी में तो ये ब्रैकेट में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बचेगा। ओके। और जरा देखें, इसकी वैल्यू आपके पास में दी गई है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की क्या वैल्यू है, 9। ओके। तो इसके जगह पे मैं क्या ले लिखता हूँ, 9 का स्क्वायर इक्वल टू इतने की वैल्यू जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता है, यही पता करने के लिए हम यहाँ आए हैं। ओके। बट प्लस 2 इंटू इसकी वैल्यू हमें पता है जो कि दिया गया है 23। तो एक पेज 9 9 जा 81 हो जाएगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 46। अब 46 को थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे, ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड मीन्स इधर। तो 81 माइनस का क्या हो जाएगा 46 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। ओके। तो आज नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलो, अब आगे बगल में, अब 6 जाएगा, कैरी लेंगे 6 5 11, और यहाँ पे क्या बच्चा 7 4 3 7 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या आई 35। ओके। नाउ अब क्या करेंगे, अब चलते हैं कौन से फार्मूले पे, जो भी हमने लगा रखा है ये फार्मूला, कौन सा अभी मॉडिफाई कर ली, तो ये वाला है। ओके। इसी में हम वैल्यू को पुट कर देंगे। ओके। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज माइनस 3xyz इज इक्वल टू, क्या फार्मूला आया था हमारा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में, नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, माइनस मैंने बाहर कर लिया था एक्स वाई, यहाँ पे बड़ा सा ब्रैकेट लगा लेते हैं। थोड़ा सा इसे इरेज करने की कोशिश करते हैं। ठीक। तो ये x आ गया। ओके। एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ओके। यही था। अब इसकी वैल्यू दी गई थी, कितना दिया गया था 9, एक्स प्लस वाई जेड की वैल्यू 9 लिख लिए। यहाँ पे ठीक है, इनटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसकी वैल्यू अभी निकाल के लाए, कितना निकला था, ये 35, कितना निकला था 35 माइनस, अब इसकी वैल्यू शायद दी गई है, यही स्टेप थोड़ा सा बड़ा है 23। ठीक है। हम 9 इंटू घटाएंगे कितना आएगा, 5 में से 3 जाएगा 2, और 3 में से 2 जाएगा तो 1, और 12 नहीं है 108, कितना आएगा इसका आंसर 108। तो 108 देखते हैं ऑप्शन में या नहीं, तो है, ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके। अब 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है assertion if the diagonals of a parallelogram ABCD are equals। अगर पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल है और ABC 90 डिग्री है, और उसके बाद इफ द डायगोनल ऑफ पैरेलल आर इक्वल इट बिकम्स अ रेक्टेंगल, तो ये सही है, बोथ ही आर ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके। ये ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके। 20वां क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, assertion है आपका रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन टू रेशनल नंबर्स a एंड b इज a प्लस b बाई 2। हाँ, ये भी सही है। रीजन क्या कह रहा है, देयर इज अ वन रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन एनी टू, ये आर फॉल्स है, तो ऑप्शन ए इज राइट बट आर इज फॉल्स, ए इज ट्रू बट आर रीजन इज फॉल्स, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ओके।
अब उस सेक्शन बी के लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें तो आपका सेक्शन ए का सारे क्वेश्चन हो गए, ठीक है, 20 इन दोनों वीडियोस में मिला के, ठीक है। वो प्ले लिस्ट में है वीडियो, आप जाके देख सकते हैं। इसको देखने के बाद आपका 20 नंबर कवर हो जाएगा। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ में। ये स्टैंडर्ड पेपर है, तो आप इसको पढ़ेंगे तो इसका फायदा भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।